नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। बीजेपी ने तेज की लोकसभा चुनाव की तैयारी। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी की अहम बैठक। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। बीजेपी की बैठक का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। दोपहर 3 बजे पीएम मोदी बैठक का उद्घाटन करेंगे। सभी राज्यों के बीजेपी अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। 2 दिन तक चलेगी बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक। आज बीजेपी की ये बड़ी बैठक रहने वाली है। लोकसभा चुनाव को लेकर अब तैयारियां हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब नजर है लोकसभा चुनाव में, और इसीलिए जीत के लिए जो है ये खाका पूरा तैयार किया गया है। आज ये बड़ी बैठक जो है वो रहने वाली है। लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक है और इसमें सभी वरिष्ठ नेता अधिकारी मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब नजदीक है और किसी भी तरीके से कोई भी देरी भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती। और एक बड़ी खबर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आपको देंगे। 2 दिन में हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। छत्तीसगढ़ में आज हो चुका है मंत्रिमंडल विस्तार। अब राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार पर निगाहें टिकी हैं। सीएम की दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं से चर्चा हो चुकी है। राजस्थान मंत्रिमंडल पर फाइनल मुहर लगी है। अब बस ऐलान होना बाकी है। राजस्थान में रविवार तक शपथ ले सकते हैं मंत्री। 17 से 23 नामों को लेकर सहमति बनी है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में आज में हो चुका है मंत्रिमंडल विस्तार। अब राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार पर जो है निगाहें टिकी हैं। सीएम की दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं से चर्चा हो चुकी है। राजस्थान मंत्रिमंडल पर फाइनल मुहर लगी है। अब बस ऐलान बाकी है। रविवार तक शपथ ले सकते हैं मंत्री। आगे बढ़ते हैं। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों के सदन से निष्कासन के खिलाफ विपक्ष आज देश भर में प्रदर्शन कर रहा। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई प्रमुख नेता शामिल हुए। तो वहीं प्रदेश की राजधानी जयपुर में भी कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। शहीद स्मारक पर कांग्रेस नेताओं और पीसीसी पदाधिकारी इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गठबंधन का जंतर मंतर पर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन, सेव डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट ये है। और दूसरी तस्वीर हम आपको राजस्थान का दिखा रहे हैं, जहां पर शहीद स्मारक जयपुर की तस्वीर है। यहां पर भी कांग्रेस के नेता हल्ला बोल करते हुए नजर आए। दिल्ली और जयपुर में विरोध की ये 2 तस्वीरें। दरअसल इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन पर जो है सभी की नजरें थी और हम उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। का जो भी है उसके ऊपर अगर होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट मांगी जाती है तो उनकी आवाज़ बंद कर दी जाए तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा। हम बात करते हैं कि हम लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, तो अंदर आकर लोकतंत्र मजबूत होगा। हम देखते हैं चाइना, पाकिस्तान, उनके ऊपर भी स्टेटमेंट हम देना नहीं चाहते, तो देश कैसे चलेगा। सांप्रदायिक दंगे जहाँ कोई उन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये सेकुलर स्टेट है और सेकुलर ही बात करनी चाहिए हमें, और जो ऐसी पोलराइजेशन है उनकी बात नहीं करनी चाहिए। देश में तानाशाह सरकार काम कर रही है, प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, किसी को बोलने की आजादी नहीं है, सुने हुए एमपीज को अपनी सुरक्षा की बात उठाने का अधिकार नहीं है, और जो देश में कानून बन रहा है उस कानून के बनाने में विपक्ष का कोई योगदान नहीं हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे 146 के लगभग एमपीज को लोकसभा और राज्यसभा से बाहर किया गया और उसके बाद में 18 कानून पारित कराए गए। वहीं देश भर में इंडी गठबंधन के प्रदर्शन पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि हम सांसदों को सस्पेंड नहीं करना चाहते थे। विपक्षी सांसदों ने खुद सस्पेंड करने के लिए कहा था और विपक्ष हमें प्रजातंत्र का पाठ ना पढ़ाए। उस घटना से लेके
और हम तो सस्पेंड करना नहीं चाहते थे, टू बी वेरी वेरी फर्म, वी रिक्वेस्टेड देम लाइक एनीथिंग, बट मेनी एमपीज, कुछ लोगों को हमने सस्पेंड किया शुरुआत के दिन में, बाद में सब लोग आके रिक्वेस्ट करना शुरू किया, हमको बाहर जाना है, हमको सस्पेंड करो करके। ये कांग्रेस पार्टी का लेवल है। तो तब बाय लेवल हम सस्पेंड, अभी जो आप इनडिसिप्लिन करते हैं, इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करते हैं, आप लोगों को, वही लोगों को सस्पेंड करते हैं। तब बोला हम करते हैं, हमको सस्पेंड करो। तो ये कांग्रेस पार्टी का नीति और लो लेवल का एक निदर्शन है। विधानसभा के बाहर एक शख्स सिर पर चप्पल रखकर और हांडी लेकर पहुंचा। ये शख्स खुद को शिक्षा के पेशे से जुड़ा हुआ बता रहा था। इस बीच हवा महल विधानसभा से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य सड़क पर पहुंचे और पीड़ित व्यक्ति की समस्या सुनी। बीजेपी विधायक ने शख्स के सिर से खुद चप्पल हटाई और कहा कि पुरानी सरकार नहीं, बीजेपी की सरकार है, सीएम तक पहुंचाई जाएगी बात और मिलेगी राहत। आरोपों की सत्य काफी होनी चाहिए। पुंछ की सुरनकोट तहसील में बफलियाज थाना मंडी सड़क पर आतंकियों ने घात लगाकर सेना के दो वाहनों को निशाना बनाया। इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए जबकि 3 जवान घायल हैं और आतंकियों ने डेरा गली के बफलियाज की तरफ आ रहे सेना के 2 वाहन जिप्सी और एक 2.5 टन वाहन पर सावनी गली के पास घात लगाकर हमला किया था। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। पुंछ जिले के डेरा की गली इलाके के जंगलों में आतंकियों को खदेड़ने का ऑपरेशन जारी है। आतंकवादियों का पता लगाने के लिए हेलीकॉप्टर को लगाया गया है। क्षेत्र में अतिरिक्त बल भेजा जा रहा है। पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा की शाखा पीपुल्स एंटी फॉसिस्ट फ्रंट ने घात लगाकर किए गए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जवानों पर ये आतंकी हमला, जिसमें अभी तक जवान जो हैं घायल भी हैं और 4 जवान शहीद भी हो गए। दूसरी तस्वीर जंगल में किस तरीके से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है और तलाशी अभियान लगातार किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से तलाश हो रही है। चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो इस वक्त जवानों की हमारी है और मौके पर एनआईए की टीम भी जो है वो पूरी तरीके से तैनात है। अब कोई भी तरीके की चूक नहीं की जा रही है और किसी भी तरीके से आतंकवादी अब किसी जवान को निशाना ना बना सके या रहायशी इलाकों में ना आ सके, इसके लिए पूरी स्थिति को कंट्रोल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरा जंगली इलाका है और इसी का फायदा जो है ये आतंकवादी यहां पर उठाते हैं। इन्हीं इलाकों में छिपकर कहीं पर ये वार करते हैं। और पुंछ हमले पर सीएम भजनलाल का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पुंछ में आतंकवादियों के कायरतापूर्ण हमले में मां भारती की रक्षा हेतु वीर गति को प्राप्त हुए सभी जवानों के शौर्य, साहस और वीरता को नमन एवं भावभीनी श्रद्धांजलि। राष्ट्र रक्षार्थ आपका बलिदान अतुल्य है। हम आपकी वीरता और राष्ट्र सेवा भाव के समक्ष श्रद्धावंत हैं। प्रभु श्री राम घायल जवानों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। तो पुंछ हमले पर सीएम भजनलाल ने भी ट्वीट किया है और श्रद्धांजलि अर्पित की है उन सभी जवानों को, साथ ही घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर है, पीएफआई पर ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ईडी ने पीएफआई के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। ईडी ने की आरोपियों की 10 दिन की हिरासत की मांग। कोर्ट ने ईडी हिरासत की मांग पर फैसला सुरक्षित रखा है। थोड़ी देर में ईडी हिरासत पर फैसला कोर्ट जो है वो सुनाएगी। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें थोड़ी देर में ईडी हिरासत पर फैसला सुनाएगी कोर्ट। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है। पीएफआई पर ईडी का एक्शन जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। ईडी ने पीएफआई के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ईडी ने की आरोपियों की 10 दिन की हिरासत की मांग। थोड़ी देर में ईडी हिरासत पर फैसला सुनाएगी कोर्ट। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 5 सदस्यों को गिरफ्तार इस दौरान किया गया है। ईडी ने की आरोपियों की 10 दिन की हिरासत की मांग। ये बड़ी जानकारी जो है सामने आई है। कोर्ट ने ईडी हिरासत की मांग पर फैसला जो है वो सुरक्षित रखा है। और राजस्थान में कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट पर है। राजस्थान में कोविड के 4 नए मामले सामने आ चुके हैं। एक भरतपुर से, एक झुंझुनू से और एक दौसा में कोरोना पॉजिटिव मिला है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम भजनलाल शाम 5 बजे बैठक बुलाई है और सीएम 5 बजे जो है सीएमओ में बैठक लेंगे, जिसमें चिकित्सा
एसीएस शुभ्रा सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पहले ही अलर्ट जारी हो चुका है। वहीं बाड़मेर अब तक 22 संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कोविड पॉजिटिव सामने नहीं आया है। और जैसलमेर में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव युवकों के संपर्क में आए परिवारजन और मिलने वाले लोगों की कोरोना रिपोर्ट आज नेगेटिव आ गई है। कुल 41 लोगों के कोरोना के सैंपल लिए गए थे। सभी लोग नेगेटिव आने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट ने राहत की सांस ली है। साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट ने आज कोविड-19 और सांस के रोग से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। सीएमएचओ डॉक्टर BL बुनकर ने बताया कि बुधवार को लिए गए 41 कोरोना सैंपलों की जांच रिपोर्ट सामने आई है और जिसमें सभी लोग जो हैं नेगेटिव हैं। हालांकि 2 युवकों की JN1 की जांच की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। विभाग द्वारा उन केसेज को आइसोलेटेड कर दिया गया था, होम आइसोलेशन किया गया है, उनको दवाएं पहुंचा दी गई थी। उसके बाद में टीमें लगाकर उसके आसपास के लोगों का सर्वे किया गया। उनके परिवारजन जो उनके कांटेक्ट में थे उनके केसेज का सैंपल लिए गए हैं, उनके परिवारजनों के और अभी तक तो नेगेटिव आए हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि वो 2 केस जरूर आए थे, परंतु विभाग में अभी पर्याप्त मात्रा में औषधि जो आवश्यक होती है वो है। और कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर लोगों को डराना शुरू कर दिया है। जैसलमेर और जयपुर में कोरोना के JN1 वेरिएंट के मरीज मिलने के बाद डूंगरपुर में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सावधानी के तौर पर 150 ऑक्सीजन बेड तैयार कर लिए गए हैं। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में 3 ऑक्सीजन प्लांट काम कर रही हैं। मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र डामोर ने बताया है कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर डॉक्टरों की टीम को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। अस्पताल की नई बिल्डिंग में 150 ऑक्सीजन बेड का वार्ड तैयार है और इसके अलावा हालात गंभीर होने पर जरूरत पड़ने वाली तमाम जरूरतों को दुरुस्त कर लिया गया है। अभी आइसोलेशन के 150 बेड है, इसमें 80 बेड्स पे हमारे पास ऑक्सीजन पाइपलाइन के थ्रू है और बाकी ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। इसमें हमारे पास लगभग 320 के आसपास ऑक्सीजन सिलेंडर है बड़े वाले और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी हमारे पास 165 है। इसके अलावा हमारे पास जो है 3 PSA प्लांट हैं, तीनों फंक्शनल हैं, तीनों अच्छे से चल रहे हैं। और हमारे पास एडिशनल हमारे पास एक लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट है जिसमें 20,000 लीटर की कैपेसिटी है, किलो लीटर की कैपेसिटी है। इससे हमारे पर्याप्त ऑक्सीजन की बैकअप है हमारे पास पूरा। और अब खबर से